आगरा कॉलेज के ऑडिटोरियम में सोमवार को शिक्षण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, विकसित भारत 2047 के विजन और नई शिक्षा नीति को लेकर व्यापक चर्चा हुई। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिलाधिकारी मनीष बंसल, NIT निदेशक सहित कई शिक्षाविदों ने शिक्षा, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों को भूमिका पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगरा कॉलेज आगरा में शैक्षिक संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। तो आप लोग देखिए, वैसे तो हमारी दृष्टि से 100% सफल रहा था। इसमें शासन के निर्देश अनुसार माननीय मंडल आयुक्त जी और जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया था कि आगरा कॉलेज आगरा पुराना और बड़ा कॉलेज है, तो इसमें एक जो केंद्र सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं, उस पर किस किस क्षेत्र में कहाँ विकास हुआ और खास करके शिक्षा को लेके उस पर प्रोग्राम आज हमने आयोजन किया था इसका। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी के 12 साल पूरे होने पर और ख़ास करके 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी, उसके महत्व पर, उसमें कितनी सफलता मिली है पर प्रकाश डाला गया था। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को लेकर कितना अपग्रेडेशन किया है, उस चीज़ का बहस हुई थी वहाँ, उस चीज़ का डिस्कस हुआ था। और जिलाधिकारी महोदय आए थे इसमें, और सारे DI के डायरेक्टर थे, सारे सब कॉलेज के प्रिंसिपल्स थे, और आगरा कॉलेज के समस्त शिक्षक और शिक्षण कर्मचारी और मीडिया के बंधु सब लोग थे इसमें। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण और आरती के साथ हुआ। सरस्वती वंदना की भावपूर्ण प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को ज्ञान और संस्कृति के रंग में सराबोर कर दिया। मुख्य वक्ता डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी, आगरा कॉलेज राजनीति शास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष थे। उन्होंने 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला था। इसमें थोड़ा टाइम लंबा खिंच गया। माननीय मंत्री जी ने भी हर पहलू को टच किया। उन्होंने बताया कि इतना केंद्र सरकार के निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार भी इतना आगे काम कर रही है कि हर उसको उनके व्याख्यान भी बड़ा सार्वगर्भित और इन्फॉर्मेटिव था। मतलब देश भी सर विकास कर रहा है, तो आगरा कॉलेज भी विकास कर रहा है। बिल्कुल, ऑब्वियसली आगरा कॉलेज 2020 की शिक्षा नीति है ना, वो आगरा कॉलेज में एज इट इज एडप्ट की गई है। यही कारण है कि हम आगरा कॉलेज में रोजगार परक शिक्षा दे रहे हैं। जितने वोकेशनल कोर्स आगरा कॉलेज में चल रहे हैं, किसी कॉलेज में विश्वविद्यालय में नहीं चल रहे हैं। 16 वोकेशनल कोर्स हमारे यहाँ हैं। हम शिक्षा को उद्योग से, प्रोफेशन से जोड़ रहे हैं। आगरा कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर C.K. गौतम ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव बताते हुए कहा कि आगरा कॉलेज भी नई शिक्षा नीति के अनुरूप महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। अब शासन ने प्रस्ताव मांगा है, हमने तैयार कर लिया है। डॉक्टर भोपाल सिंह जी ने और डॉक्टर S.K. पांडे ने तैयार किया है। हम सबमिट कर देंगे। जब भी शासन द्वारा पत्र भेजेगा हम सबमिट कर देंगे। तो सरकार शासन की एक नीतिगत पॉलिसी है, क्या करते हैं वो। लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी जो एलुमनाई चेन है और जो हमारे यहाँ जो और सुविधाएं हैं, बताइए किस कॉलेज के पास 7 हॉस्टल हैं, किस कॉलेज के पास 342 बीघा जगह है, जबकि शहर में विश्वविद्यालय बनाने के लिए 20 एकड़ जगह काफ़ी है। हमने जो पीछे जगह अभी बाउंड्री कराई है, खाली कराई है 35 बीघा, वो भी 20 एकड़ से ज़्यादा है। विश्वविद्यालय तो वहाँ भी खुल जाएगा हमारा। लेकिन हमारे यहाँ विश्वविद्यालय अगर बनाती है तो हम सहज उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन विश्वविद्यालय बनाने के लिए हमने 3 निवेदन सरकार से, माननीय मंत्री से किए हैं कि हमारे टीचर्स की, स्टाफ की सैलरी प्रोटेक्ट की जाए। नए विश्वविद्यालय बनाने के लिए 300 साढ़े 300 करोड़ रुपये देते हैं, 200 करोड़ रुपये हमें धन दिया जाए ताकि कॉलेज का विकास हो सके। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में शिक्षकों और बुद्धिजीवियों की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही विद्यार्थियों के वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं और युवाओं को कौशल युक्त और जागरूक नागरिक बनाना समय की आवश्यकता है। प्रोफेसर राजीव उपाध्याय ने बताया कि वर्ष 2014 के बाद देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या और गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने विद्यार्थियों में नवाचार, चिंतन और प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति विकसित करने पर बल दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष भारत के विकास, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा के स्वर्णिम अध्याय रहे हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 को शिक्षा जगत में परिवर्तनकारी कदम बताते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार और युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ने की बात कही। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।